बोल गुरु गोरखनाथ की जय। आदेश आदेश आदेश। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज की ये मेरी वीडियो है पूजा करते समय, पूजा अपने घर में पूजा पाठ करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पूजा पाठ करते समय सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है कि आप स्नान करके बैठे। स्नान करने के बाद आपके जो जोत जहाँ जोत लगाते हो उसको साफ सफाई करनी चाहिए। गंगा जल का छींटा लगाना चाहिए चारों तरफ। अपने चारों तरफ गंगा जल का छींट रहे हैं। जितनी भी भगवान की मूर्ति है सबको गंगा जल या सादे पानी से कपड़े से लेकर उसको साफ करना चाहिए। उसके पश्चात ही चारों तरफ पानी या गंगा जल का छींटा लगा कर ही बैठना चाहिए। उसके पश्चात हर जितनी भी मूर्ति तस्वीर हैं उन सबको कपड़े से साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद आप नीचे आसन लगाना चाहिए। उसके बाद अपने सिर में एक रुमाल बांधना चाहिए। फिर जाकर जोत लगानी चाहिए। जोत लगाने से पहले अपने घर के पांचों देवी देवताओं को सबको वो आह्वान करके बुलाना चाहिए कि ये मेरे घर के पांचों देवी देवता आओ, अपने स्थान पर बैठो, मैं आपके नाम की जोत लगा रहा हूँ। आप अपने घर में अपनी जगह पे स्थान पे आओ और आके स्थान ग्रहण करो। जोत लगाने के बाद आप जोत धूप लगाओ, जोत लगाओ। धूप से सारी जितनी भी आपके घर में तस्वीर भगवान की है, माता की है, सबके धूप चारों तरफ मूर्ति के चारों तरफ घुमाओ, धूप दो, जोत दो, सबको दो। जोत देने के बाद उसकी गुणगान करना चाहिए। जिस देवताओं को माता को आप पूजते उसकी आरती गानी चाहिए मन ही मन में। स्टार्टिंग में जब आप पूजा पाठ स्टार्ट करते हो तो कुछ परेशानी आती हैं, जैसे आपका ध्यान भटकेगा। ध्यान भटकने का मेन कारण है कि आपके दिमाग में एक जगह स्थिरता नहीं है। स्थिरता लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपके घर में दो चीज़ होती है, एक होती है पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक होती है नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी आपको वो भक्ति के मार्ग पर नहीं चलने देती, वो आपका ध्यान भटकाती है। इसलिए जहाँ तक पूजा पाठ करो तो अपने आप को अपना ध्यान प्रभु के चरणों में लगा दो। प्रभु के चरणों की तरफ देखो, वहाँ थोड़ी देर देख कर फिर आप स्टार्ट करने लग जाओ। दूसरी बात, जितने आपके मन में ध्यान आ रहे हैं, कोई काम करना है या कोई परेशानी, उनको एक साइड रख दो। जब तक भगवान की आराधना करते हैं तो उस समय उसकी पूजा में ही लीन हो जाओ। तीसरी बात कि जैसे आप पूजा पाठ करते हो तो आपके दिमाग में और कुछ गलत चित्र आते हैं या कुछ नेगेटिव और सिर में आ जाती है, तो उन सब को दूर कर दो। क्योंकि आपके घर में जो चीज़ है वो आपको नहीं चाहती कि आप सदमार्ग पे चलो, भक्ति भावना के मार्ग चलो, क्योंकि वो परेशान करती है। इसलिए आपको बार 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 ध्यान भटकाती है। इसलिए जब पूजा पाठ करो तो पहले भगवान से ही हाथ जोड़कर काम स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद ही आप पूजा पाठ स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश महाराज जी का आह्वान करके फिर अपनी जोत लगानी चाहिए। सारा ध्यान भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। बस आपने भगवान से एक ही बात बोलनी है, माता से, जिस देवी देवता माता की आप पूजा करते हो, कि बाबा आप हमारे मैं आपका, बाबा आप हमारे मैं आपका, माता आप मेरी मैं आपका, आप मेरे मैं आपकी शरण में। बस उसका नाम भजे जाओ, उसका नाम जोत करे जाओ। तुम थोड़ी दिन करते रहोगे पैरों में भी दर्द आएगा, उबासियाँ भी आएंगी, लेकिन आप जितना 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 थोड़ा थोड़ा देर बैठते रहोगे अपने आप ही अनुकूल होते रहोगे। अनुकूल हो जाओगे जब आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, आपके सपने में भी महसूस होने लग जाएगा। हर चीज़ आपको हर वक्त पर बताने लग जाएंगे। लेकिन उस प्रार्थना करते टाइम आपके आत्मा, सच्ची मन, सच्चे भाव, सच्चे विचार होने चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे या हो, आपका ध्यान कहीं और नहीं। सारा ध्यान प्रभु के शरण में, माता की शरण में होना चाहिए। तो यही है, जब जब तक पूजा पाठ करो तो ध्यान अपना प्रभु की शरण में होना चाहिए। बस यही कहना चाहिए, बाबा आप हमारे, हम आपकी शरण में। आदेश आदेश आदेश। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की जय।